प्रश्न एक, पाठ सांवले सलोनी की याद के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर लिखोगे, लेखक का नाम जाबिर हुसैन। प्रश्न दो, सालिम अली ने पूरे जीवन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। उत्तर में लिखोगे, सालिम अली ने अपना पूरा जीवन पक्षियों के जीवन से संबंधित नई नई खोजों पर लगाया और उनकी सुरक्षा के लिए सदा सक्रिय रहे। प्रश्न तीन, सालिम अली टापू नहीं सागर थे से क्या अभिप्राय है। उत्तर, सालिम अली टापू नहीं सागर थे से अभिप्राय है कि सालिम अली का ज्ञान टापू के समान सीमित और स्थिर नहीं था, वरन उनका ज्ञान तो सागर के समान गहरा, असीमित और विस्तृत था। प्रश्न चार, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उत्तर, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया से बहुत प्रेम करते थे। वे अपना काफी समय उस गौरैया के साथ बिताते थे। वह गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। वह उनके मन के एक एक भाव की साक्षी और उपभोक्ता थी। इसलिए फ्रीडा ने लॉरेंस के इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के उद्देश्य से यह वाक्य कहा होगा। प्रश्न पाँच, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। उत्तर, गांधी जी सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं के प्रबल पक्षधर थे। सादा जीवन, उच्च विचार उनका जीवन आदर्श था। समाज में आपसी भाईचारे के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने आपसी प्रेम संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। संयम और नैतिकता की परंपरा वे समाज में जीवित रखना चाहते थे। भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या, सदाचार को अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्न 6, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उत्तर, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते उठते हैं जो विज्ञापनों में प्रसारित होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोग सामग्री के दास होते जा रहे हैं। हम अपनी जरूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी इस संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ा है। लोगों में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। विकास का महान लक्ष्य हमसे ओझल होता जा रहा है। मर्यादाएं और नैतिकता के मानदंड टूटते जा रहे हैं और स्वार्थ बढ़ रहा है। प्रश्न 7, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। उत्तर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अर्थ केवल उपभोग सुख नहीं है। मानसिक, शारीरिक, यहाँ तक कि मन को प्रसन्न करने वाली सूक्ष्म बातें भी सुख के अंतर्गत आती हैं। परंतु आजकल लोग सूक्ष्म की अपेक्षा बाहरी सुख साधन को ही सुख मानने लगे हैं। प्रश्न 8, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। उत्तर, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और सेवा में इतना रम गए कि धीरे धीरे उनकी रुचि पक्षी जगत के सुंदर रहस्यमय संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। इस प्रकार बाल्यावस्था की उस छोटी सी घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी। इस तरह से वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द हमने छांटने हैं। वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। दूसरा, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। तीसरा वाक्य है, उतना ही खाओ जितनी भूख है।
इसमें क्रिया विशेषण है निरंतर, जोरों की और उतना। विशेषण है कल, हल की और जितनी। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। इसका उत्तर है सालिम अली अपने प्रकृति प्रेम के चलते खुले संसार में खोज करने निकले थे। वह किसी टापू की तरह एक स्थान पर बंद कर नहीं रहे और न ही पक्षियों के संसार तक सीमित रह गए। उन्होंने अथाह असीम सागर की लहरों के समान प्रकृति के हर रहस्य और सौंदर्य को छूने का प्रयास किया। प्रकृति में तन्मय होकर उन्होंने प्रकृति के अनेक रहस्य खोज कर अपने अनुभवों का संसार समृद्ध किया। इस तरह से ये 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों से 5 प्रश्न आपको करने हैं। आपके पास 5 प्रश्नों का पेपर आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।